हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिसकंटिन्यूटी ऑफ पॉइंट फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चों ने ये पहले से नहीं पढ़ा हो, नहीं समझा हो तो इसके क्वेश्चन करना मतलब लगभग नामुमकिन हो जाता है पेपर में अगर आ जाए तो, जबकि ये है बहुत ही आसान। और ये लास्ट लेक्चर है कंटिन्यूटी के ऊपर, उसके बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं व्हाट वी मीन बाय सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो बच्चे समझते हैं कि भाई सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है। देयर आर सम फंक्शंस विच आर कंटिन्यूअस ओनली एट वन पॉइंट इन एन इंटरवल दो दे आर डिफाइंड एवरीवेयर इन दैट इंटरवल। मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूस होते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरवल के केवल एक पॉइंट पर, जबकि डिफाइंड वो इंटरवल में सब जगह पे होते हैं। तो सॉरी, ऐसे फंक्शंस को सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूअस बोला जाता है या सिंगल पॉइंट कंटिन्यूअस बोला जाता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस एक्स इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। इस प्रकार के रहेंगे। आप देखो, एफ एक्स की वैल्यू एक्स है जब एक्स रैशनल नंबर है, माइनस एक्स इफ एक्स नॉट ए रैशनल नंबर यानी कि आर माइनस क्यू। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली एट एक्स इक्वल टू जीरो। द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन की लिमिट केवल एक्स इक्वल टू जीरो पर ही एग्जिस्ट करती है और कहीं नहीं। आप इसको इजीली चेक भी कर सकते हैं। तो बेटा जब भी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए कि ये किस पॉइंट या किन पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है, तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों डेफिनेशन जो है ना वो इक्वल रख दो। x इक्वल टू माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू जीरो यानी कि x इक्वल टू जीरो, तो आपको वो पॉइंट मिल जाया करेगा जहां पर ये कंटिन्यूअस होगा। बाकी इसके अलावा सभी जगह पर डिसकंटिन्यूअस होगा ये। तो मैं इसके ऊपर 3 एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको, ताकि आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ जाए। फिर से बता रहा हूँ, जो डेफिनेशन आपको दी गई है, जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, उन दोनों को आपस में इक्वल रख देना। ठीक है, तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी केवल और केवल उन्हीं पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इसके अलावा बाकी सभी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पे हम लोग ये 3 एग्जांपल्स और ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, जीरो व्हेन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। कई बार x डज नॉट बिलोंग्स टू q को आप ऐसा भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू r माइनस क्यू, r माइनस क्यू। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू जीरो। मतलब इन दोनों को इक्वल रखा तो x इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये जो फंक्शन है डिफाइन पूरे r के लिए, मतलब पूरे इंटरवल में डिफाइन है, बट कंटिन्यूअस केवल एक ही पॉइंट पर है। दूसरा एग्जाम्पल लिया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स when x belongs to q, 1 minus x when x does not belongs to q। जब इन दोनों को आपस में इक्वल रखा तो 2x इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 1/2। तो दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस ओनली एट x इक्वल टू 1/2। आप इसको चेक भी कर सकते हो RHL और LHL फाइंड आउट करके। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू q एंड 1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू q। तो जब हम x स्क्वायर इक्वल टू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 आएंगी, 1 और -1। तो ये फंक्शन केवल 1 और -1 पर कंटिन्यूअस होगा, बाकी सभी जगह पर डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसके बाद हम समझते हैं पॉइंट फंक्शंस के बारे में, कि पॉइंट फंक्शंस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि वो कब कंटिन्यूअस होते हैं, कब डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो पॉइंट फंक्शंस जनरली जो है वो डिसकंटिन्यूअस ट्रीट किए जाते हैं जनरली, लेकिन अगर किसी पॉइंट फंक्शन या किसी भी फंक्शन की डोमेन में फाइनाइट यानी कि या काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, अगर किसी फंक्शन की डोमेन में काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स है, मतलब द डोमेन ऑफ ए फंक्शन कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स और काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स, देन ऑल दोज फंक्शंस विल बी डिसकंटिन्यूअस एट ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स जो उसकी डोमेन में है। तो समझते हैं इस बात को। तो बच्चे नोट समझते हैं, एक सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी समझने के बाद पॉइंट फंक्शंस आर ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूअस। पॉइंट फंक्शन का मतलब होता है जिनकी डोमेन में फाइनाइट या काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो जनरली डिसकंटिन्यूअस ट्रीट किए जाते हैं इफ द डोमेन ऑफ
the function contains a countable number of points, then it is discontinuous at all of these points. अगर किसी फंक्शन के डोमेन में एक काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो वो फंक्शन उन हर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू रूट वन माइनस एक्स प्लस रूट एक्स माइनस वन। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, इसके लिए आप वन माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल जीरो रखोगे, इसको एक्स माइनस वन को ग्रेटर देन इक्वल जीरो, यानी कि केवल एक्स इक्वल टू वन पर ही डिफाइन है ये फंक्शन। तो इसकी डोमेन में एक सिंगल पॉइंट आया वन, तो एक्स इक्वल टू वन पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा एक्स इक्वल टू वन पर। जितने भी अगर काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं डोमेन में तो उन सब पर डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ रहे बात? जैसे दूसरा एग्जांपल, एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स माइनस वन। दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर्स। दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर्स। क्यों? क्योंकि देखो आपको सबको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू जीरो होती है इफ x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर हो, एंड 1 होती है इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो अगर x इंटीजर होगा, मतलब ये x जो है ना इंटीजर होगा, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो माइनस वन, तो वन अपॉन माइनस वन मतलब डिफाइन हो गया है ना। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर्स। और अगर आप इंटीजर के अलावा कोई भी वैल्यू लेते हो तो ये वैल्यू जो है जीरो ना होकर वन हो जाएगी। इंटीजर अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो ये वैल्यू वन हो जाएगी, तो वन माइनस वन जीरो, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो दिस फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर इंटीजर्स। तो हर इंटीजर पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां पर एक बात और समझने की है कि जैसे हमने बोल दिया कि भाई एक्स इक्वल टू वन पर ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, तो एक्स इक्वल टू वन के अलावा जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में क्या राय है, तो वो आपको चेक करना है। हालांकि कंटिन्यूअस हो जाता है उस पर, ठीक है, पर फिर भी चेक कर लेना चाहिए। तो ये उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए क्लोज्ड इंटरवल। क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है कोई भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन एक क्लोज इंटरवल में, आइए देखते हैं। तो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन लिखना चाहिए हमें यहाँ पर, कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। इफ ए फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी देन इट इज बाउंडेड। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होगा। इसका मतलब ये हुआ, बाउंडेड फंक्शन याद करो, आप लोगों को बताया था, जिसकी रेंज जो है वो फाइनाइट इंटरवल हो। तो देयर एग्जिस्ट m such that mod of fx is less than or equal to m, where m is a positive finite quantity, positive finite quantity। सेकेंड है ए कंटिन्यूअस फंक्शन हुज डोमेन इज सम क्लोज इंटरवल मस्ट हैव इट्स रेंज आल्सो ए क्लोज इंटरवल। अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन की डोमेन एक क्लोज इंटरवल है तो उसकी रेंज भी क्लोज इंटरवल ही आएगी। तीसरा, अगर f कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में तो और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो f इनवर्स भी कंटिन्यूअस होगा। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में, कि इफ f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ ए इंटू एफ बी का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो है, देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो मस्ट हैव at least one root, at least one c belongs to open interval a b such that
एफ ऑफ सी इक्वल टू 0, must have at least one c, then the equation must have at least one root in at least one root c belongs to open interval ab। ठीक है, ये इसको हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बोलते हैं, ये आपको पता ही है। और ये स्टेटमेंट इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा था और इस साल भी अभी पढ़ा है, पिछले लेक्चर में, है ना। तो अब इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 with range 0 1 close interval, show that there exists some c in close interval 0 to 1 such that एफ सी इक्वल टू 1 माइनस सी। ठीक है, एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो 0 1 से 0 1 में डिफाइन है। एफ की जो डोमेन है वो भी क्लोज इंटरवल 0 से 1 है और इसकी रेंज भी क्लोज इंटरवल 0 टू 1 है और ये एक ऑन टू फंक्शन है। हमें दिखाना है कि कम से कम एक सी ऐसा एग्जिस्ट करता है 0 से 1 में जिसके लिए एफ ऑफ सी जो है वो 1 माइनस सी होगा। तो हमने बेटा ऐसा मान लिया, लेट एक अनदर फंक्शन डिफाइन किया, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 इधर ले गए प्लस एक्स, ऐसे। मतलब ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया इसको देख के ही किया है, एफ सी माइनस 1 प्लस सी बनता नहीं, तो जी एक्स हमने ऐसे ही डिफाइन कर लिया कि जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। अब आप एक बात देखो कि एफ एक्स कंटिन्यूस है, 1 भी कंटिन्यूस होता है और एक्स भी कंटिन्यूस, और कंटिन्यूस फंक्शंस का सम कंटिन्यूस होता है। तो दिस जी एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, इज ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई आईवीटी की, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की। अब आप एक बात देखो, जी जीरो कितना आ रहा है यहां पर, जी जीरो की वैल्यू एफ जीरो माइनस 1 प्लस 0, यानी कि एफ जीरो माइनस 1 ऐसे आ गए। अब देखो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू है, ऑन टू और कंटिन्यूस भी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूँ कि मुझे ये तो मालूम नहीं है कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, लेकिन जैसे ये 0 है यहाँ पर और ये 1 है और ये यहाँ पर 1 है, तो ये ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार से जा रहा हो यहाँ पर, या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो है ना ये ऐसा हो, और स्ट्रेट लाइन टाइप का भी हो सकता है एफ एक्स, है ना, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में ये कंटिन्यूस भी है और ऑन टू भी है ना। तो अगर मैं ये मानूं कि एफ जीरो की वैल्यू, एफ जीरो सपोज करो 0 है, तो एफ जीरो माइनस 1 गारंटेड लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो उस केस में एफ वन की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। तो जी1 कितना हुआ, जी1 होगा f1 माइनस 1 प्लस 1। अब चूंकि आपने f0 को 0 लिया है, f0 को 0 लिया है, तो f1 को आपको 1 लेना पड़ेगा। तो f1 माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, ये 1 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव। तो दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आपने देखा कि g0 और g1, आप इन दोनों में से कोई सा केस ले लो, f0 0 ले लो, f1 1 ले लो, या f1 को 0 ले लो और f0 की वैल्यू 1 ले लो, कोई सा एक केस कोई सा भी रखोगे तो आप देखोगे कि g0 और g1 आर अपोजिट साइन, आर ऑफ अपोजिट साइन। तो g0 इंटू g1 इज लेस देन 0। दिस इंप्लाइज दैट gx इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन रूट इन 0 से 1। ये आईवीटी की बताती है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट gc इक्वल टू 0। ये आईवीटी की हेल्प से लिखा हमने, यूजिंग आईवीटी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो gc इक्वल टू 0 मतलब fc माइनस 1 प्लस सी इक्वल टू 0। तो f ऑफ c की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस सी। तो एक कम से कम एक c ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए
एफ ऑफ सी जो है वो 1 माइनस सी होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल 0, 1 to r such that f0 equal to f1, such then prove that there exists a point c in closed interval 0 to 1/2 such that f of c equal to f of c plus 1/2। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें जो है एक अलग फंक्शन डिफाइन कर लेना चाहिए gx। लेट gx इज इक्वल टू fx माइनस f ऑफ x प्लस 1/2। अब चूंकि f एक कंटिन्यूस फंक्शन है और दो कंटिन्यूस फंक्शंस का जो डिफरेंस होता है वो भी कंटिन्यूस होता है, इसलिए gx भी कंटिन्यूस है, तो gx इज कंटिन्यूस। तो IVT लगाने के लिए जो पहली कंडीशन थी वो फुलफिल होगी कि gx भी 0 से 1 में कंटिन्यूस होगा। अब दूसरी बात आती है g0 क्या होगा, g0 दैट इज इक्वल टू f0 माइनस f ऑफ 0 प्लस 1/2। x के 0 डाल दिया तो f0 और f1 इक्वल दे रखे हैं हमें, f0 एंड f1 इज गिवन इक्वल, तो ये हो गया। इसको आप f0 को f1 भी लिख सकते हो, f1 माइनस f ऑफ 1/2 ऐसा बन गया। ठीक है, g1 क्या होगा, g1 x की जगह पे 1 डाल दो तो f1 माइनस f ऑफ 1 प्लस 1/2। तो बेटा ये जो हमने लिखा था ना gx इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस 1/2, तो एफ एक्स तो 0 से 1 में कंटिन्यूस है, लेकिन x प्लस 1/2 0 से 1/2 हो जाएगा, तो ये जो gx बनेगा ना दिस विल बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1/2। और वैसे भी जो हमें c लाना है वो 0 से 1/2 में ही लाना है, तो g0 हमारा ये आ गया। अब g ऑफ 1/2 निकालते हैं, g ऑफ 1/2, तो g ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा, f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1/2 प्लस 1/2, मतलब ये हो गया f ऑफ 1/2 माइनस f1। तो आप एक बात देखो यहाँ पर g0 की जो वैल्यू है वो तो आई है f1 माइनस f ऑफ 1/2 और g1/2 की वैल्यू आई है f ऑफ 1/2 माइनस f ऑफ 1। इसका मतलब g0 इंटू g ऑफ 1/2, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 आएगा। इट मीन्स बाई IVT यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1c belongs to 0 to 1/2 such that GC इक्वल टू 0। GC इक्वल टू 0 बोले तो f ऑफ c माइनस f ऑफ c प्लस 1/2 इक्वल टू 0, दैट इज f ऑफ c इक्वल टू f ऑफ c प्लस 1/2। तो यही हमें प्रूफ करना था। मतलब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी, ये आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, लेट f क्लोज इंटरवल 0 to r बी ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड f0 इक्वल टू f2। Prove that there exist x1 and x2 in closed interval 0 to 2 such that x2 minus x1 equal to 1 and f of x2 equal to f of x1। तो बेटा देखा जाए तो ये क्वेश्चन और जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है वो सेम ही है। सेम कैसे है कि अगर आप यहाँ पर x2 को देखो तो x2 जो है वो 1 प्लस x1 है, 1 प्लस x1 ये हमें गिवन है। और इसका मतलब अगर मैं x2 को 1 प्लस x1 यूज करना चाहूँ तो मुझे 1 f ऑफ 1 प्लस x1 इक्वल टू f ऑफ x1 ये मुझे प्रूफ करना है एक्चुअली, है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, अच्छा f जो है fx वो 0 से 2 में कंटिन्यूस है, तो f ऑफ 1 प्लस x जो होगा वो 0 से 1 में कंटिन्यूस होगा ही होगा, है ना। तो लेट अस कंसीडर द फंक्शन gx।
जी एक्स मैंने कंसिडर कर लिया एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स। ये तो समझ में आ गया होगा कि हम ऐसा कंसिडर क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। ये इसको देख के ही करते हैं हमेशा, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0 to 1। जी जीरो क्या होगा, जी जीरो इक्वल टू F1 माइनस F0। और G1 क्या होगा, G1 होगा F2 माइनस F1। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि F0 और F2 सेम है, तो F2 की जगह हम F0 ले सकते हैं, तो F0 माइनस F1। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर G0 और G1 दोनों अपोजिट साइन के हैं। तो सिंस G0 इंटू G1 इज लेस देन 0, सो बाई IVT देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x1 belongs to 0 to 1 such that मैंने इस बार x1 जानबूझ के यूज किया है क्योंकि x1 की फॉर्म में आंसर लाना है, नहीं तो मैं यहाँ c भी लिख सकता था। तो वो तो क्वेश्चन में जो सिंबल यूज किया जाता है उसको आप इजीली समझ जाते हो, है ना, कि भाई x1 लेना है तो x1 लिख लो, c में लाना है तो c ले लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1x1 बिलोंग्स टू 0 to 1 सच दैट g of x1 विल बी इक्वल टू 0। तो g of x1 बोले तो f of x1 प्लस 1 माइनस f of x1 इक्वल टू 0। और x1 प्लस 1 जो है वो एक्चुअली x2 है, तो f of x2 इक्वल टू f of x1। तो उम्मीद है बच्चों आपको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये और बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी भी कंटिन्यूअस, मतलब क्लोज इंटरवल ए बी में उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यूटी जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें आप देखोगे कुछ जगहों पे आपने फाइंड किया होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन व्हेन द फंक्शन इज गिवन एज ए फंक्शनल रूल की फॉर्म में आपको एक इक्वेशन दी गई होती है और आपको पता करना होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। उसके ऊपर मैं एक एग्जांपल आपको जरूर दे देता हूँ अभी, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में हम इसको आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि डिटेल में कि मतलब कैसे आप एक्चुअली फंक्शन फाइंड कर सकते हो व्हेन फंक्शनल इक्वेशन इज गिवन। ठीक, तो एक एग्जांपल देके फिर मैं ये टॉपिक खत्म कर रहा हूँ। एग्जांपल बेटा, इफ f of x plus y equal to fx into fy for all x and y and small fx is defined as 1 plus gx into capital Gx where limit x tends to 0 gx equal to 0 and limit x tends to 0 capital Gx exist. Prove that fx is continuous for all x. fx जो है कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल x, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने ऐसा मान लिया कि लेट x इक्वल टू a बिलोंग्स टू r। तो a कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लिया, अगर हम उस पर दिखा देते हैं कि ये फंक्शन fx कंटिन्यूस है तो मतलब फॉर ऑल x के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। आप इसको लिमिट h टेंड्स टू f ऑफ a माइनस h करके भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, दोनों से एक ही आएगा। जब ये कंप्लीट कर लेंगे मैं इसको समझा भी दूंगा आपको। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहां पर डेफिनेशन दे रखी है कि f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो मैंने केवल प्लस यूज करने के पर्पज से ये लगाया, अगर मैंने माइनस h लिखा होता तो मैं प्लस माइनस h ऐसे यूज करता, ठीक है ना, बस और कोई अंतर नहीं है। तो एफ ए प्लस एच को आप लिख सकते हो एफ ए इंटू एफ एच, तो ये बन गया एफ ए इंटू एफ एच। ओके, क्योंकि लिमिट जो है वो h टेंड्स टू 0 है तो एफ ए तो कॉन्स्टेंट है, इसको अलग कर लो, ये एफ ए तो अलग हो गया, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो एफ ऑफ h है वो आप यहां से लिख सकते हो, ये आपको गिवन है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ये है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस जी एच इंटू कैपिटल जी एच। तो ये हो गया एफ ए
और जब लिमिट आप अप्लाई करोगे, लिमिट अप्लाई करने पे 1 प्लस, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, जी एच 0 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, इनटू अगर मैं मानूं कि जैसे इसने बोला था कि भाई एग्जिस्ट करती है, सपोज करो ये L है, तो आप यहाँ पर 0 इंटू एल ऐसे भी लिख सकते हो। तो क्या आ गया एफ ए। तो हमने क्या देखा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स जो है वो एफ ए के बराबर आ गया। सो एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये टॉपिक कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, काफ़ी कुछ इसमें सीखा होगा। मैनुअल मिस्टेक हो सकती है, अगर हो सकता है किसी क्वेश्चन में मुझसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो तो आप बिल्कुल मुझे बताइए, हम इस चीज़ को कोशिश करेंगे। वीडियो में तो एडिटिंग तो मुश्किल ही होगा, लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे कि कोई कैलकुलेशन ऐसी मिस्टेक ना हो। ठीक है, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।